पाखंडियत अपने ऊपर तारी करने से बन गए। आज देखे ना, नगर नगर पाखंडी, डगर डगर पाखंडी, हर खित्ते में पाखंडी, हर मकाम पर पाखंडी। अल्लाह अकबर कबीरा। इन मर्दूदों को न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न हज से मतलब है, न ज़कात से मतलब है। कहते क्या है? हम अल्लाह वाले हैं, हम वली हैं, हमारे ऊपर नमाजें माफ हो गई हैं। ओ बदबख्त, कान खोल कर सुन, वो हजरत मौला अली को तुझसे दूर रखा। रब के महबूब फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा महबूब बंदे, आज तेरा मकाम मुझे बताना है। ये जहन्नमियों की सफ है जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, इसमें दाखिल हो जा और तलाश कर जो तुझसे मोहब्बत करता था, जो तेरी खिदमत करता था, हाथ पकड़ ले, आगे तू जा, पीछे इन्हें जन्नत में लेता जा। मोहब्बत से बोले, आगे तू चला जा, पीछे ने जन्नत में लेकर जा। पता ये चला इनकी मोहब्बतें हमारे काम आने वाली है। जरा जरा मोहब्बत से बोले। इसीलिए कहता हूँ तकरीर 10 बजे सुननी चाहिए ताकि ज़हन हाजिर रहे, है कि नहीं? ना क्या है कि अगर इंजीनियर डॉक्टर का काम करने लगे, डॉक्टर इंजीनियर का काम करने लगे, तो फिर सारा काम तमाम हो भैया, है ना? अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हम सब के लिए जरिए निजात है, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जरिए निजात है, क्यों न हो। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह के मुक़द्दस वली जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद जगहों पे फरमाया। अल्लाह अल्लाह कहीं फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कहीं अल्लाह फरमाता है, वो इबादुर रहमान लदीना यमशूना अलल अर्द हौना। अल्लाह फरमाता है, ये जो मज़ारों में लेटे हैं, आप समझते हो दरे ख्वाजा पे लोग जौक दर जौक तशरीफ लेकर जाते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश के, दुनिया के कोने कोने से, हर खित्ते से, हर मकाम से। क्या वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर अक़दस पर लोग झूमते चले जाते हैं। इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है? अल्लाह अल्लाह, तो रब फरमाता है, जो बंदा मेरा हो जाता है, कायनात की हर शय उसकी हो जाती है। जो बंदा मेरा हो जाता है, कायनात की हर शय उसकी हो जाती है। अब रब से जरा पूछो, ऐ परवरदिगार, ये तेरे महबूब बंदे बन कैसे गए? क्या मोटा मोटा कंगन पहनने से बन गए, या लंबी लंबी जुल्फे रखने से बन गए, जुब्बा पहनने से बन गए, बाबा बनने से बन गए, 10 अंगूठी पहनने से बन गए, पाखंडियत अपने ऊपर तारी करने से बन गए? आज देखे ना, नगर नगर पाखंडी, डगर डगर पाखंडी, हर खित्ते में पाखंडी, हर मकाम पर पाखंडी। अल्लाह अकबर कबीरा। इन मर्दूदों को न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न हज से मतलब है, न ज़कात से मतलब है। कहते क्या है? हम अल्लाह वाले हैं, हम वली हैं, हमारे ऊपर नमाजें माफ हो गई हैं। ओ बदबख्त, कान खोल कर सुन, वो हजरत मौला अली खैबर शिकन शेष शाह ज़मन सैयदना मौला अली से निस्बत का दावा करता है, भंग पीता है, हम मौलाई हैं, हम वली हैं। बदबख्त अली इब्ने अबी तालिब क्या फरमाते हैं? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया की 6ठी जिल्द के अंदर लिखा, अली ने फरमाया कि जो नमाज ना पढ़े वो मोमिन नहीं। मोहब्बत से बोले, जो नमाज ना पढ़े वो मोमिन नहीं। बताओ, अली ने खुद फरमाया कि मोमिन नहीं। कि बदबख्त अली का नाम लेकर लोगों से रुपया लूट रहा है, पैसा लूट रहा है। लोगों का मामला तो ये है, ये समझते हैं फटे पुराने कपड़े हो और गर्द आलूद हो, बस समझते अक्ल माऊफ नहीं है, अक्ल ठीक है, मजजूब नहीं है, सालिक है, जानता है ये शराब है, पीना हराम है, ये दूध है, पीना जायज है, मगर शराब फिर भी पी रहा है, दूध को हाथ नहीं लगाता है। ये मजजूब नहीं, पता है हराम क्या है, हलाल क्या है। ऐसे लोग न मजजूब हैं, ऐसे लोग न सालिक हैं, ऐसे लोगों को ठेठ हिंदी में पाखंडी कहा जाता है। बेशक हक है, हक है। जी जी, बहुत लोग हैं, आपके इलाके में भी बहुत होंगे।
हर मकाम पर टहल रहे हैं। और हमारी भोली भाली आवाम क्या है, ये सोचती है कि जो ताबीज लिखे बस वही बड़का बाबा है, ताबीज लिखे वही बड़का बाबा है, जो फूके वही बड़का बाबा। एक हमारी माँ बहन एक चली गई, वो पूरे इलाके में शोरा हो गया। ऐसे न बाबा है, ऊपर से नीचे तक देख ले, बता दें तुझे पेट में कौन सा खाना है। मतलब कुछ नहीं, वो बरगद पे जिन्नात रहता है। वही पाखंडी कह दे तो इंसान चला जाएगा 40 दिन तक घी का चिराग जलाने, अगर पैसा न हो तो बदबख्त दूसरे से कर्ज लेकर जाएगा जलाने। मगर अगर हमारे इमाम साहब कहते हैं, आपके इमाम साहब 40 दिन मेरे पीछे नमाज पर, अल्लाह हर राहत के दरवाजे खोल देगा, तो वो बात समझ में नहीं आती है। ओ नादानो, तुम्हें क्या खबर है, मोहब्बत की रट लगाने वालों, इश्क इस चीज का नाम नहीं है, इश्क इस चीज का नाम नहीं है कि तुमने जलसे करवा लिए, तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर लुटा दिया, तुमने मिलाद करवा लिया। इश्क इस चीज का नाम नहीं है। पूछो गौसे आजम से, ऐ सैयदी गौसे आजम, इश्क नाम किस चीज का है? तो गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे नजदीक हुजूर का सच्चा आशिक वो है कि उसका कुछ नहीं रहता है, बल्कि उसके पास जो कुछ होता है हर चीज पर कब्जा मदीने के सुल्तान का होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। इसलिए रब ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो, इनको आसानी से विलायत का दर्जा मिल गया है, क्या समझते हो, बगैर नमाज पढ़े, बगैर मुजाहिदा करे। अल्लाह ने सूरह फुरकान में फरमाया, व इबादुर रहमान लदीना यमशूना अलल अर्द हौना। सुन, ये मेरे वो बंदे हैं जिनके अंदर गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, ये कदमों को उठाते हैं इस तरह से, आहिस्ता कदमों को उठाकर चलते हैं, न अकड़ है, न तकब्बुर है, न गुरूर है, आजिज़ी इंकिसारी के पैकर हैं। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमान लदीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जो हुज्जत नहीं करते, तकरार नहीं करते हैं, जब कोई हुज्जत करता है सलाम करके गुजर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, व इबादुर रहमान लदीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और इनकी रात सोते नहीं गुजरती है, करबर बदलते नहीं गुजरती है, चारपाई पे नहीं गुजरती है, इनकी रात कयाम में है, कभी कयाम में है, कभी रुकू में है, कुरान की तिलावत में है, कयाम पे कयाम करते हैं। जिंदगी 80 साल गुजर गई, जिंदगी 100 साल गुजर गई है, लेकिन न इबादत पर घमंड है, न रोजे पर नाज है, न तकवा पे नाज है, न इबादत पे नाज है, बल्कि जिंदगी गुजर गई इबादत में। हाथ उठाया, इलाही मेरी इबादत इस लायक नहीं है मौला कि हम जन्नती बन जाए। मौला हमारे काम तो वो है, अगर तू इंसाफ पर आ जाए तो जहन्नम के निचले तबके में डाल दे। ए अल्लाह, हमारी इबादत हमें जन्नत में नहीं ले जा सकती है, हम तो तेरे फजल के तालिब हैं, तो फजल फरमा और मदीने वाले करम फरमाए, तब जन्नत हमारा मुकद्दर बन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से सुभान बोलें, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा अकीदत से बोलें सुभान। जिंदाबाद। ये अल्लाह के वली है, इनका मकाम ये होता है अल्लाह अल्लाह। तो रब ने इनकी सिफतें बयान फरमा दी हैं कि अल्लाह के वली ऐसे होते हैं। आपने क्या समझा है अल्लाह के वली ऐसे होते हैं? नहीं, अल्लाह के वलियों का मकाम बड़ा अर्फ वाला होता है। एक मिसाल देकर मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात खत्म कर देता हूँ। आप देखें ना, आप कभी कभार जाते हो अल्लाह के मुकद्दस वलियों के दर अक़दस पर, एक आपके गाँव का बंदा उठा, किधर जा रहा है? हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की मुकद्दस बारगाह में। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वलियों के दर अक़दस पर जाना ये बाइस खैर व बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो नीयत उसकी खुलूस हो, वहाँ नीयत शॉपिंग की ना हो, वहाँ नीयत दिखावे की ना हो। आजकल हालत क्या है पता है? आजकल हालत ये है, लोग उमरे को जाते हैं, लोग अजमेर जाते हैं, लोग बगदाद जाते हैं, करते क्या है मेरे भाइयों? ये देखो हम बगदाद जा रहे हैं, ये देखो
देखो हम अजमेर जा रहे हैं, ये देखो लाइव चला रहा बदबख्त और मौजूद है मज़ार मुक़द्दस के पास, लाइव चला रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गया है उमरा करने मगर रियाकारी कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ओ बदबख्त, कम से कम इतना तो समझ तू गया कहाँ है, कर क्या रहा है। खाने काबा का सामना है और वहां पर बदन कांपना चाहिए, आंखों में अश्क होना चाहिए, गुनाहों को याद करके जिस्म थर थर कांपना चाहिए, मगर बदबख्त तवाफ़े काफा कर रहा है। वो तवाफ़े काफा करने के वक्त होना तो ये चाहिए, जबान पर दुरूद हो, जबान पर दुआ हो, जबान पर सलाम हो, मगर इतनी बदबख्ती सवार है। तवाफ़े काबा हो रहा है और मोबाइल पर लाइव चल रहा है। अब्बा देखो हम तवाफ कर रहे हैं, अम्मा देखो हम तवाफ कर रहे हैं, यारो देखो हम तवाफ कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। अरे बदबख्त, पहले अपनी खैर मना, फिर दूसरों के बारे में सोच लेना। ओ नादान, ये समझ न लेना कि जिस मकाम पर तू पहुंचा है तुझे तो वहां चाहिए आंख में आंसू होना चाहिए। तू क्या समझता है, अगर ये जानता है कि मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख है तो ये ना भूल, एक गुनाह का अज़ाब भी 1 लाख, एक गुनाह का अज़ाब भी 1 लाख है। और रियाकारी का मामला ये है कि लोग वहां सिर्फ रियाकारी करने जाते हैं। भाई साहब, आप अजमेर जा रहे हो तो जाओ, मुबारक, क्या जरूरत है, ट्रेन पे खड़े हैं आप रूम में हैं, हम फला जगह हैं, फला जगह लाइव पर लाइव चल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ईमान से उलमा की जमात यहाँ मौजूद है। हमारे अकाबिर ने वीडियोग्राफी की जो इजाजत दी है वो फकत इस हद तक कि दीनी प्रोग्राम को नशर किया जाए, बस इस हद तक, इस हद हुजूर सैयदी मुर्शिदी आक़ाए मौलाई सैयदना हुजूर ताजुश शरीया अली रहमतुल रिज़वान का फरमान याद आता है, बहुत दूरंदेश वो अल्लाह का वली था, बहुत पहले फरमा दिया था, इतना छूट दोगे लोग इतना करने लगेंगे। आज देखो इतनी सिर्फ छूट दी अकाबिर ने कि सिर्फ वो वीडियो व आइडियो जो दीन की इशाअत के लिए नशर की जाए। यहाँ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में है तब फोटो खिंचवा देते हैं, मैच खेल लेते हैं। ऐसे ऐसे मुफ्ती को हमने देखा, मुफ्त के मुफ्तियों को वो स्टेज पर मुफ्ती और अल्लामा बने फिरते हैं और उनसे किसी मसला पूछ लिया जाओ तो मसला एक से एक सुन लीजिए उनसे, और फिर साहब फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वीडियो बन रही है, बाथरूम में है वीडियो बन रही है, साफा बांध रहे हैं वीडियो बन रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ तक सिर्फ हद है। उसके बाद नाजायज़ व हराम, सख्त नाजायज़ व हराम, इस पर तमाम अकाबिर का मुत्तफ़क़ा फैसला। की जमात यहाँ मौजूद है, अच्छी तरह सब पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हद ये हो गई, लोग न जाने कहां कहां क्या करते हैं। रियाकारी को शिर्के खफी का नाम दिया गया, खफी का नाम दिया गया, शिर्क खफी। हज़रत इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन के अंदर फरमाते, कल मैदान क़यामत में जो आलिम, जो हाफिज, जो कारी, जो मालदार, जो हज उमरा करने वाला रिया करता होगा, कल क़यामत के मैदान में उससे कहा जाएगा, ओ बदबख्त, फाजिर, फासिक, जा उसी से अजर ले जिसको दुनिया में तू दिखाया करता था। इसलिए खबरदार, आप जाते हो जाओ, अपने लिए जा रहे हो, किसी और के लिए नहीं जा रहे हो, खुद जाओ, आजिज़ इंकिसारी के साथ जाओ। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के वलियों के दर अक़दस पर जाना ये बाइसे सवाब है, बाइसे अजर है, बाइसे बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे बाइसे अजर है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में है, आप सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा आओ हम तुम्हें एक दीवाने की बात बताते हैं, मोहब्बत से बोलो, आओ
हम तुम्हें एक दीवानी की बात बताते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दीवाना है जो अल्लाह के वलियों को बहुत चाहता है, उनसे मोहब्बत किया करता था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने घर से वो निकला, एक अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए निकला। अल्लाह अकबर कबीरा, आप फरमाते अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में रास्ते में खड़ा कर दिया। उधर से गुजरा, उस फरिश्ते ने पूछा ऐना तुरीदु, कहाँ का इरादा है? कहने लगा सामने जो बस्ती है उस बस्ती में एक अजीम हस्ती है, उसे देखने को मेरी आंखें तरसती, उसी से मिलने जा रहा। तो कहा क्यों? कोई माल की तलब, दुनिया की तलब, खजाना मांगता, दिरहम दीनार चाहिए, हुकूमत चाहिए। तो उसने कहा ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, ये सब कुछ ना चाहिए। हम तो फकत उससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा है। हमारी नीयत सिर्फ इतनी है, हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें माल नहीं चाहिए। हम उसकी तरक्स पे जाते हैं, जंग आलू दिल नूरानी हो जाता है, आंखों से पर्दे हट जाते हैं। वो हमारे रब का पता बताता है, हमें मोहब्बत का सलीका सिखाता है, हमें अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचाता है। हम उससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह का पता वो बताता है। तो फरिश्ते ने कहा सुन, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका, कहते सुन मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं जो रब ने तेरी तरफ मुझे भेजा है। अब दीवाना मुस्कुराया, दीवाना मुस्कुराया और मुस्कुरा के सोचता है मेरे यार की गली कितनी बेहतरीन है कि जहां जाने पर फरिश्तों से भी मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते ने कहा सुन तेरे लिए एक मुजदा है। अल्लाह अल्लाह, बंदे ने कहा क्या है? कहा रब ने फरमाया कमा तुहिब्बुहु फिया अहबब्तुका कमा तुहिब्बु फिया, रब ने तुझे मुजदा दिया है बंदे, तुम मेरे महबूब बंदे से मोहब्बत करता है, रब तुझसे मोहब्बत से बोले। तो इतनी बड़ी सआदत अल्लाह अता फरमाता है कि रब खुद बंदे से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब अपने बंदे से खुद मोहब्बत करता है। तो मैं अर्ज करने लगा, आपके दर अक़दस आपके गांव से एक सच्चा मोमिन चला हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के दर अक़दस पर। बताना मकसद ये है मेरे अजीजों कि अल्लाह के वलियों को सौबतें कितनी मिली हैं, परेशानियां कितनी मिली हैं। चला वो फातिहा की गरज से चला, अल्लाह अल्लाह फैज लेने की गरज से चला, इक्तिसाबी फैज के लिए चला है। गाजी सरकार के दर अक़दस पे पहुंचता है, फातिहा खानी की है, अपने दिल का हाल बताया है। कहने लगा फातिहा करने के बाद जब मैं पलटा तो मैं